दर्शकों, स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। बात करेंगे हम आज के एपिसोड में मुहूर्त की। आने वाले 2022 के पूरे संपूर्ण वर्ष भर के मुहूर्तों को लेकर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। डेट वाइज मैं आपको सारे मुहूर्त आज स्पष्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब भी हम मुहूर्त देखें तो सिर्फ डेट हम देख रहे हैं, हमने सर्च कर लिया, तारीख देख ली और ये हमारे लिए हो गया, ऐसा बिल्कुल ना समझें। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको समझा रहा हूं, आप इसको समझ लीजिए। पहले बात को, हमारे कार्यक्रम जब भी आप देखें तो शुरुआत में और लास्ट में एक बार जरूर आप देख लीजिए, ताकि जो निचोड़ है वो मैं आपको यही बताता हूं, शुरुआत में या लास्ट में। बीच में जो बातें हो आप अपने हिसाब से स्क्रिप्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं। जब भी हम किसी भी प्रकार का मुहूर्त देख रहे हो, हम लोग प्राय क्या करते हैं कि डेट सर्च कर लेते हैं, लेकिन वो डेट आपके लिए है या नहीं है ये आप कैसे समझें। मैं इसके लिए तमाम बहुत सारी जानकारियां आपको पहले भी साझा कर चुका हूं। मुहूर्त जब भी हम देखते हैं, भैया मुहूर्त देखते क्यों है? हमारे कार्य में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट ना है, कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, इसी के लिए हम मुहूर्त देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो मुहूर्त की बेसिक चीजें वो तो हमें देख लेनी चाहिए। उसके बाद उस तारीख को चंद्रमा राशि संचरण कहाँ करेंगे, क्या हमारी राशि के आधार पर अनुकूल है या नहीं है। साथ ही साथ जिस दिन हम कर रहे हैं हमारी राशि पर चंद्रमा की अनुकूलता भी है, साथ ही साथ हम उस दिन का शुभ लग्न भी निश्चित करें, शुभ समय भी निश्चित करें कि किस समय हमें वह कार्य करना है। चाहे हम बात गृह प्रवेश की कर रहे हो, चाहे हम बात भूमि पूजन की कर रहे हो, या फिर बात हम किसी भी अन्य कार्य की करें। स्पष्ट हो चुका होगा। आज हम बात करेंगे ग्रह आरंभ के मुहूर्त पर। तमाम जो डिटेल थी मैं आपको बता चुका हूं, कैसे आप करना है उसके लिए भी मैं आपको समय समय पर चर्चा करता रहूंगा। और भूमि पूजन हो या फिर गृह आरंभ या गृह प्रवेश हो, मैं इसको लेकर संपूर्ण एक अलग से भी डिटेल में चर्चा आपके साथ कर चुका हूं। आप तमाम वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक हैं, आप उनके माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम बात बिना समय गंवाए हम तारीखों की यहाँ पर करेंगे। तो 14 जनवरी से यहाँ पर जो है मुहूर्त गृह आरंभ के लिए बन रहा है, अगर आप मकान शुरुआत कर रहे हैं तो ठीक है। अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग बार, अलग अलग हिसाब से जो संदेह होते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का जो सस्पेंस होता है उस पर कमेंट में लोग लिखते हैं, तो उसके लिए हम तुरंत एक वीडियो के माध्यम से आप सबको जानकारी देने का प्रयास करते हैं प्रामाणिक रूप से। अगर जनवरी 2022 के अंदर गृह आप निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, भूमि पूजन करना चाह रहे हैं, तो 14 जनवरी को यहाँ पर प्रथम मुहूर्त रहेगा, 17 जनवरी को, उसके बाद 24 जनवरी और उसके बाद जो है 27 जनवरी अनुराधा नक्षत्र के अंदर, 28 जनवरी को भी यहाँ पर माघ शुक्ल कृष्ण पक्ष के अंदर बहुत अच्छा है। उसके बाद 29 जनवरी तक ही यहाँ पर जनवरी के महीने मुहूर्त रहेगा। फरवरी की हम बात कर लेते हैं तो 2 फरवरी धनिष्ठा के अंदर माघ शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा बहुत सुंदर है। उसके बाद 5 फरवरी का मुहूर्त भी यहाँ पर उत्तम रहेगा। इसमें 5 फरवरी के बाद 7 फरवरी जिसमें अश्विनी नक्षत्र रहेगा। माघ शुक्ल त्रयोदशी यानी 14 फरवरी को भी पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा, अभिजीत के अंदर आप गृह आरंभ का आप कर सकते हैं। उसके बाद 18 फरवरी को भी अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद 18 फरवरी के बाद यहाँ पर 19 फरवरी को फरवरी का अंतिम मुहूर्त बन रहा है। अब यहाँ से नया पंचांग शुरू हो जाता है, तो मार्च की स्थिति यहाँ से हम देख लेते हैं गृह आरंभ के लिए। ठीक है, गृह आरंभ के लिए मार्च के अंदर कोई तिथि यहाँ पर नहीं बन रही है, अप्रैल से यहाँ पर तारीखें बनेगी। तारीख क्यों नहीं बन रही है, क्यों नहीं मुहूर्त बन रहा है, चाहे गृह प्रवेश के लिए हो चाहे गृह आरंभ के लिए हो, उसके लिए मैं स्वतंत्र अलग से भी चर्चा करूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनके माध्यम से देख सकते हैं। कई सारी चीज़ों को लेकर, शुक्रास्त को लेकर, गुरुअस्त को लेकर, षडाष्टक होलाष्टक को लेकर मैं ये अलग अलग चर्चाएं आपके साथ कर चुका हूँ, वह भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनके माध्यम से आप देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी ना हो तो इसलिए मैं समय का भी यहाँ पर ध्यान रखूंगा। वैशाख कृष्ण पक्ष और षष्ठी तिथि यानी 22 अप्रैल से यहाँ पर जो है सर्वप्रथम जो है मुहूर्त प्रारंभ होगा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर। ठीक है, उसके बाद 23 अप्रैल को भी यहाँ पर अच्छा मुहूर्त रहेगा। 23 अप्रैल, 22 और 23 अप्रैल यानी अप्रैल के अंदर 2 ही मुहूर्त हैं, बाकी इमरजेंसी के अंदर हो कोई और, आप अपनी राशि के अनुसार अनुकूल चंद्रमा देखकर, अनुकूल समय, अनुकूल लग्न आदि देखकर और चीजें आप देख सकते हैं। बाकी विशेषतः शोधित मुहूर्त इसमें यही बन रहा है। अब बात आती है मई के अंदर, तो मई में यहाँ पर 2 मई से प्रारंभ हो रहा है, 2 मई के बाद 4 मई का समय रहेगा, 4 मई के बाद 6 मई,
फिर यहाँ 7 मई, फिर 8 मई, फिर 12 मई, और 12 में ये जो है उत्तरा फाल्गुनी और हस्त, ये दोनों में हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें सिंह का नवांश हो तो अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, ठीक है। 12 मई के बाद 13 मई यानी वैशाख शुक्ल पक्ष रहेगा, द्वादशी तिथि शुक्रवार, बहुत अच्छा दिन है। 16 मई के दिन भी अच्छा है, पूर्णिमा का दिन है, ठीक है। वैशाख शुक्ल पक्ष रहेगा, ज्येष्ठ का महीना लग जाएगा, उस हिसाब से सूर्य के हिसाब से देखेंगे। 16 मई के बाद 18 मई और फिर 25 मई, फिर 25 मई में भी वह उत्तरा भाद्रपद और रेवती दोनों नक्षत्रों के अंदर आप इसको कर सकते हैं। 26 मई भी सही है। उसके बाद 1 मई तक, 26 मई तक ही यहाँ पर मई के मैंने शुभ मुहूर्तों की संख्या रहेगी। जून में बात करेंगे तो 1 जून, फिर 2 जून, फिर 10 जून, फिर 11 जून, और 11 जून के बाद फिर भूमि पूजन का मुहूर्त यहाँ पर नहीं रहेगा। गृह प्रवेश में भी जून की जो कंडीशन है मैंने आपको बता दी है। उसके बाद सीधा जुलाई में रहेगा, जुलाई 18 जुलाई, 20 जुलाई, 20 जुलाई के बाद इसमें रेवती और अश्विनी दोनों में हो जाएगा। 21 जुलाई को भी यहाँ पर सही है, श्रावण का महीना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है, हाँ, ये जुलाई हो गया, 21 जुलाई, फिर जो है 23 जुलाई को यहाँ पर रहेगा, फिर 25 जुलाई को रहेगा, फिर जुलाई में 25 जुलाई तक ही यहाँ पर मुहूर्त रहेंगे। उसके अगस्त की बात करें तो 3 अगस्त में भी यह श्रवण, हस्त और चित्रा दोनों नक्षत्र में हो जाएगा। उसके बाद 4 अगस्त का है, फिर 8 अगस्त है, फिर 10 अगस्त है, फिर 20 अगस्त है, फिर 22 अगस्त है, फिर 29 अगस्त है, और फिर 31 अगस्त तक है। तो 31 अगस्त तक आप गृह आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद अगस्त के बाद यहाँ पर सितंबर में कोई मुहूर्त नहीं बन रहा है। अक्टूबर में हम बात करें तो 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक शुक्राष्टमी है, जिसमें इसमें प्रारंभ के अंदर दोष भी नहीं बताया गया है, तो इसलिए आप यहाँ पर आरंभ कर सकते हैं। इसमें 10 अक्टूबर, इसमें अलग अलग मतांतर भी हैं, लेकिन आप गृह आरंभ के लिए इसका कोई विशेष ऐसा भी विधान नहीं है। तो प्रवेश के लिए अलग विषय है, लेकिन आरंभ करने के लिए ज़्यादा यहाँ पर इसका विचार नहीं किया जाता है। तो इसलिए 10 अक्टूबर, फिर 10 में भी यहाँ रेवती अश्विनी दोनों में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 14 अक्टूबर, 28 अक्टूबर यहाँ पर हो जाएगा। नवंबर में हम बात करेंगे तो 5 नवंबर को प्रारंभ होगा। 5 नवंबर के बाद 11 नवंबर, 14 नवंबर, 19 नवंबर, 21 नवंबर, 25 नवंबर और फिर 26 नवंबर को यहाँ पर 26 नवंबर, फिर 28 नवंबर तक यहाँ पर डेट रहेगी। दिसंबर में बात करें तो 2 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर तक मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष और 15 तिथि, यानी जो है पूर्णिमा तक ही इसके लिए मुहूर्त बनेंगे। तो दर्शकों, ये था गृह आरंभ के लिए जनवरी से लेकर के दिसंबर 2022 तक के संपूर्ण मुहूर्त। और व्यक्तिगत कोई जानकारियां हैं, चाहे मुहूर्त निकालना हो, चाहे जन्म कुंडली मिलान हो, चाहे जन्म कुंडली विश्लेषण हो, या किसी प्रकार से ज्योतिष संबंधी आपका प्रश्न हो, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, समय ले सकते हैं और फिर आप अपने व्यक्तिगत जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।